क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहता है, जिसके चारों ओर सब कुछ बिखर रहा हो फिर भी उसके भीतर कोई हलचल न हो? हम अक्सर सोचते हैं ये लोग अलग मिट्टी के बने होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है। उनके पास एक विशेष गुण होता है और उस गुण का नाम है स्थिर बुद्धि। गीता में अर्जुन पूछता है, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? वह कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? कृष्ण शांत स्वर में कहते हैं, जिसका मन सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही स्थिर बुद्धि वाला है। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। स्थिर बुद्धि का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति को कुछ महसूस ही न हो। स्थिर बुद्धि का मतलब है भावनाएं आए लेकिन मन उनका दास न बने। आज हमारा मन क्या करता है? थोड़ा सा सुख मिला तो हम बहक जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया तो हम बिखर जाते हैं। यही अस्थिर बुद्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपने विवेक से चलता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। अब समझो कि अस्थिरता कहाँ से आती है। पहला कारण है अपेक्षा। हम हर परिस्थिति से, हर व्यक्ति से अपने मन के अनुसार परिणाम चाहते हैं और जब वह आ नहीं होता तो मन डगमगा जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपेक्षा को कम कर लिया उसने आधी अशांति छोड़ दी। दूसरा कारण है तुलना। हम अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की स्थिति से करने लगते हैं और यहीं से मन कमजोर होने लगता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी गति से चलता है, दूसरों की गति देखकर अपना संतुलन नहीं खोता। तीसरा कारण है परिणाम का भय। क्या होगा, कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे? ये सब प्रश्न मन को हिला देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल को अपने सिर पर मत रखो। फल का बोझ उठाने वाला मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। अब प्रश्न आता है, स्थिर बुद्धि बनती कैसे है? पहला उपाय है स्वीकार, जो है उसे शांत मन से स्वीकार करना। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब है वर्तमान से लड़ना बंद करना। दूसरा उपाय है विवेक। हर विचार पर विश्वास मत करो, हर भावना के पीछे मत भागो। जो विचार तुम्हें कमजोर बनाए उसे रोकना भी विवेक है। तीसरा उपाय है अभ्यास। स्थिर बुद्धि एक दिन में नहीं बनती। हर दिन थोड़ी थोड़ी स्थिरता मन को सिखानी पड़ती है। जैसे बच्चा चलना सीखता है वैसे ही मन स्थिर होना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को मित्र बना लिया उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। अब एक बहुत गहरी बात समझो, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कभी कठोर नहीं होता। वह संवेदनशील होता है लेकिन कमजोर नहीं। वह जानता है सब कुछ आए और जाएगा, सुख भी, दुख भी, मान भी, अपमान भी। और जो ये जान लेता है वही जीवन के उतार चढ़ाव में अपने भीतर की शांति बचा लेता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि कोई साधु बनने की चीज नहीं है। स्थिर बुद्धि हर गृहस्थ के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि बिना स्थिर बुद्धि के ज्ञान बोझ बन जाता है और शक्ति विनाश। तो याद रखो, जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं बदलनी पड़ती। जीवन बदलता है जब बुद्धि स्थिर हो जाती है। यही है सनातन का सत्य और यही है श्री कृष्ण की सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली शिक्षा।